हेलो। क्लियर। हेलो, राधे राधे सबको, आज आ रही है मेरी। तो ये मंडे का एनालिसिस है निफ्टी 50 में। तो आपने देखा होगा ये फ्राइडे के दिन एक मैसिव सेलिंग आया था इंडियन मार्केट में। ये कम से कम 3% करेक्ट हुआ था यहाँ से। गैप डाउन खुला था, गैप डाउन खुलने के बाद ये पूरा सेलिंग में गया और ये मार्केट पूरा सेंटिमेंट नेगेटिव है आप देख सकते हो कि ये मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में है। ये लगभग आपको मार्च मार्च से देखना कि ये टॉप से पूरा ये 4% तक डाउन है। लगभग 1000 पॉइंट नीचे है ये। कहाँ है? ये 23,800 पे चल रहा था, अभी ये 22,900 पे है। तो आपको प्लान क्या रहेगा आपका ट्रेड करने का? तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि ये 15 मिनट का चार्ट है और सीधा प्लान होना चाहिए आपका। ये सपोर्ट जोन है ये पूरा। ये मैं हटा देता हूँ। ये पूरा अभी सपोर्ट जोन पे है ये मार्केट। यहाँ पे 22,800 की जो रेंज है ना, ये पूरा सपोर्ट जोन है। तो अगर आपका सिंपल प्लान क्या रहेगा मंडे के दिन? आपका मंडे के दिन प्लान होना चाहिए, अगर इस रेंज से यहाँ पर तो पूरा सेलर है, ये पूरा हैवी सेलर है, यहाँ से पूरा मार्केट गिरा है। बड़े फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार। ये देख सकते हो आप। ये मार्केट ने एकदम अपने जो रिजेक्शन लेवल है, जो अपना सप्लाई जोन है, वहां से एक गिरा है और गिरने के बाद ये पूरे सपोर्ट सपोर्ट पे आ गया है। अगर इस सपोर्ट पे अगर एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर ब्रेक करता है, एक भी अगर कैंडल 15 मिनट पे यहाँ पर ब्रेक करता है, इस जोन के नीचे का ब्रेक डाउन करता है, तो ये पूरा और शार्प सेलिंग में चला जाएगा। और कल के दिन अगर गैप डाउन खुला कल के दिन अगर गैप डाउन खुला तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, 22,500 22,300 के लगभग आ जाएगा ये मार्केट पूरा। क्योंकि फिर यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा यहाँ सपोर्ट है नेक्स्ट। क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट पूरा नेगेटिव है और मार्केट गिर सकता है पूरा। वीकली में देख लेना एक बार। वीकली चार्ट पे देखो, प्रीवियस जो वीक था उसमें पूरा ऊपर से रिजेक्शन लेकर पूरा एकदम डोजी क्लोज किया है। ये देख सकते हो कितना गंदा कैंडल बनाया है। और उसके ही नेक्स्ट वाला कैंडल ये वाला, ये जो है पूरा एकदम रेड में क्लोज किया है। रेड में क्लोज किया है और ये कल भी गैप डाउन खुलने की संभावना है मंडे के दिन। तो कल गैप डाउन खुलने की संभावना है और गैप डाउन खुलते से ही और ये सेलिंग में चल जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत वीक है और ये पूरा एकदम लोअर बॉटम पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट बहुत गंदा क्रैश कर रहा है। आपको ट्रेड कहाँ लेना है, अब ये बात आती है। ट्रेड आप 15 मिनट पे लोगे। ये देखो, यहाँ से मार्केट फॉल किया है, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया, ओपन करते ही से ही मार्केट गिरा है। फिर उसके पहले दिन ये पूरा एकदम साइडवेज जोन पे था, गैप डाउन खुला ऊपर,
ऊपर क्लोज किया और पूरे दिन ये मार्केट एक जोन में फंसा रहा, पूरे ये जोन में। तो मार्केट गैप डाउन खुलता है और ऊपर क्लोज करता है, तो ये अच्छा साइन नहीं रहता मार्केट के लिए, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है बाय और सेल करने में। तो आपको ट्रेड कहाँ लेना चाहिए? अगर गैप डाउन खुला, एक 15 मिनट का बेरिश कैंडल क्लोज करे, इसकी तरह, अगर 15 मिनट का बेरिश कैंडल क्लोज करे, तो फिर आपको कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रख के नीचे का आपको ट्रेड ले लेना होगा, क्योंकि मार्केट वीक है और मार्केट गिरेगा, क्योंकि कोई बायर इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये देखो 5 मिनट का एकदम लंबा सा रेड कैंडल, फिर उसके बाद कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद यहाँ से ये फिर से फॉल किया ईएमए से। आप ईएमए पे ट्रेड लेते तो ईएमए पे आप ट्रेड लेते, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहता, और आपको ये लगभग 1:2 तो दे ही देगा, क्योंकि ये आपका कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहता 61 पॉइंट का, और ये आपका लगभग 120 पॉइंट इस पे रहता, तो आपको 1:2 इजी मिल जाता। ये रहा निफ्टी 50 का, क्योंकि मार्केट वीक है और कल गैप डाउन खुलने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट बहुत बेरिश सेंटीमेंट में क्लोज किया है, देख सकते हो आप। ये देखो, ये डेली डेली फ्रेम है। आप इस पे देखो कि ये जो सबसे बड़ा रेड कैंडल है, ये इन सभी रेड कैंडल में से सबसे बड़ा रेड कैंडल है, और ईएमआई से भी रिजेक्शन लेकर बना है। तो ये पूरा जो सपोर्ट जोन था ना, ये वाला, ये जो पूरा सपोर्ट जोन था, ये वाला, ये पूरा ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद एक शार्प मूव आया। अगर ये इस जोन का भी अगर ब्रेक डाउन करता है कल के दिन, तो ये फिर मार्केट पूरा 22,500 22,400 के रेंज तक आ जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत फिर वीक चला जाएगा और फिर कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़ नेगेटिव है पूरी, और मार्केट पूरा एकदम लाल लाल हो चुका है। ये रहा अपना निफ्टी 50 का। अब देख सकते हो कि 15, अगर 15 मिनट का कैंडल रेड में क्लोज करे तो आप ट्रेड लेना, नहीं तो फिर ये पूरा जो प्रीवियस टाइम था, अगर अगर इसकी तरह अगर ये रिजेक्शन लेकर क्लोज करता है, तो फिर वो मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा इस तरह, जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये पूरा साइडवेज रहेगा। तो ध्यान रखना, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर रेड कैंडल बनता है तो उस हिसाब से ट्रेड लेना। अगर रिजेक्शन लेता है कल गैप डाउन खुलते से ही, तो फिर ट्रेड लेने में कोई मजा नहीं आएगा और आपको टारगेट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जो टारगेट था वो आपको गैप डाउन में मिल जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट मूव नहीं करता यूजुअली। मेरा है निफ्टी 50 का। अब इसके बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे आप वीकली देख लो पहले। बैंक निफ्टी भी एकदम साइडवेज क्लोज किया था कल। ये देखो आप, ये पहले हटा देते हैं। ये आप वीकली पे देखो। बैंक निफ्टी पूरे वीक में एक जबरदस्त बाइंग के साथ क्लोज किया, फिर उसके बाद ये वीक और पिछला वीक पूरा एकदम मतलब एक ही रेंज में फंसा दिया। ये वीकली पेयर है, और ये ईएमए के ऊपर है, ईएमए पर एकदम ग्रीन कैंडल क्लोज किया है। डेली फ्रेम पे आ जाते हैं इस पर। तो आप देख सकते हो ये डेली फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी में, और ये अपने पूरे रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस है, क्योंकि इधर से देखो, 1 2 3, ये 4, फिर ये यहाँ से 5 5 6 बार इसी जोन से गिरा है, और ये क्योंकि सप्लाई जोन अच्छे से काम करेगा, एक राउंड नंबर भी है 52,000 का, तो इसको ये यहाँ से रिस्पेक्ट करेगा। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी में भी कैप डाउन खुलता है, तो फिर ये भी पूरा नेगेटिव हो जाएगा। 4 घंटे पे देख लो, ये देख सकते हो आप, 4 घंटे पे। और 4 घंटे पे चार्ट पे ये
47,800 पे ये एक सपोर्ट है। ये 4 घंटे पे चार्ट पे ये पूरा एकदम मतलब एक जोन में फंस गया है बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो कि ये जो पूरा 52,000 और ये 50,700 ये रेंज पूरा एकदम फंसा लिया है। अब यहाँ पर 15 मिनट पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी पे। ये देख सकते हो आप 15 मिनट पे ये पूरा मतलब अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से देखो कितनी बार गिरा है, 1, 2, 3, 4, ये बड़ा फॉल आया और ये अच्छे से काम कर रहा है इस पे। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में ये 52,000 को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। पर अगर कल निफ्टी गैप डाउन खुला और नेगेटिव हुआ तो ये भी एकदम नेगेटिव हो जाएगा, बैंक निफ्टी भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर गैप डाउन खुला, सेम बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है। अगर ये गैप डाउन खुला, 15 मिनट के कैंडल अगर रेड में क्लोज किया, तो फिर ये आपको एकदम इजी टारगेट रहेगा 50,800 तक। क्योंकि मार्केट वीक है। ये उसके प्रीवियस टाइम ये देखो, ये बाइंग में गया और ये पूरा यहाँ पर साइडवेज हो गया। फिर ये 4 तारीख को गैप डाउन खुला, फिर ये बाइंग का एक विक्स लगाया, फिर उसके बाद पूरा दिन साइडवेज। अगर ये कल के दिन इस रेंज के नीचे खुलता है, ये जो पूरा ये रेंज है, ये जो रेंज है कल के दिन अगर गैप डाउन खुला, 15 मिनट का अगर रेड कैंडल क्लोज किया, तो उसी पे सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लेकर आपका टारगेट रहेगा 50,700 50,800 ये। अगर इससे भी नीचे अगर इसका भी ब्रेक डाउन करता है 50,800 का, तो फिर ये एकदम ट्रेड आपको एकदम नीचे तक टारगेट दे देगा, जिसका कोई टारगेट नहीं है। और ये कम से कम फिर बहुत गंदा फॉल कर जाएगा और इसका नेक्स्ट सपोर्ट है ये सीधा 50,300 पे। तो ध्यान से ट्रेड करना, ज्यादा लालची मत होना, और जितना रिस्क ले रहे हो उस हिसाब से अपना टारगेट रखना। ये रहा बैंक निफ्टी का। अब इसके बाद सेंसेक्स में देख लेते हैं। तो सेंसेक्स अपना, सेंसेक्स में देख सकते हो आप ये की ऊपर से पूरा एकदम लोअर ट्रेंड में चला आ रहा है। सेम सेंसेक्स में भी आप वैसे ही ट्रेड कर सकते हो। इसका भी वीकली देख लेते हैं एक बार। ये देख सकते हो आप वीकली चार्ट में क्या चल रहा है सेंसेक्स का। ये देख सकते हो आप, ये पूरा जो प्रीवियस प्रीवियस जो वीक था उसमें पूरा ऊपर से डोजी कैंडल बनाया है, इन्वर्टेड हैमर जो बोलते हैं। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट उसके अगला मतलब जो प्रीवियस वीक था उसमें एकदम रेड कैंडल क्लोज किया। ये पूरा बेरिश था और ये सपोर्ट जोन यहाँ तक आ सकता है, ये सेंसेक्स में 72,700 ये रेंज तक आ सकता है, क्योंकि मार्केट वीक है और कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में। फिर उसके बाद डेली फ्रेम पे देख लेते हैं आप। ये देखो डेली फ्रेम में आप देख सकते हो, ये जो पूरे जो ये डाउन ट्रेंड का ये जो पूरा ट्रेड है, इसका थोड़ा सा पुल बैक आया है। फिर यहाँ से ये जो गिरना चालू किया है तो बैक टू बैक सेलिंग आया है। फिर उसके बाद ईएमएस से रिजेक्शन लेकर ये कैंडल क्लोज किया है। ईएमएस से कैंडल क्लोज किया है तो ये यहाँ तक जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है
वो यहाँ तक आ जाएगा 73,600। क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट दिख ही नहीं रहा आपको। आप देख सकते हो कि यहाँ डेली फ्रेम पे कोई बायर दिख ही नहीं रहा। ये एक कैंडल है, इसके बाद गैप डाउन खुला था तो ये पूरा फिल कर दिया है। इसके बाद ये अगर कल गैप डाउन खुलता है तो सेम इसी में भी 15 मिनट का आपको रेड कैंडल देखना है, तो उसका सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस और टारगेट 1:2 1:3 आप रख सकते हो। अब इस पे 4 घंटे पे आ जाते हैं। 4 घंटे पे भी देख सकते हो ये पूरा सपोर्ट जोन यहाँ है, यहाँ तक का टारगेट। फिर उसके बाद पहला टारगेट रहेगा आपको 73,900। फिर उसके बाद 72,600 ये लेवल रहेगा। अब 15 मिनट में देख ले। ये जो प्रीवियस लो है, अगर इसके नीचे खुलता है, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस और कैंड 1:2 का टारगेट। अगर कल गैप डाउन खुलता है, कल गैप डाउन खुल के ये वापस से अगर ऐसे ऐसा रिजेक्शन कैंडल क्लोज करता है तो फिर ये पूरा मार्केट साइडवेज हो जाएगा। फिर बाद में आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से एकदम सेलिंग सप्लाई जोन देखकर, रेजिस्टेंस देखकर फिर वहां सेल करना है ध्यान से। और इसी हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वीक है और अच्छे अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं आपको। तो ये देख सकते हो आप। और एक बात और, निफ्टी अलग मूव कर रहा है और बैंक निफ्टी अलग मूव कर रहा है। आप देख सकते हो दोनों चार्ट एक एक बार में लगाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये देख सकते हो आप। क्योंकि पूरा बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज मूव किया और जो निफ्टी था वो जो वन गो में जो गिरा है पुल बैक करके, वो पूरा गिरते ही गया है पूरे दिन। तो ध्यान रखना, क्योंकि निफ्टी अलग मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी अलग मूव कर रहा है, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी अलग मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से ध्यान से ट्रेड करना। ये है मार्केट एनालिसिस कल के दिन के लिए जो मंडे में है। मंडे के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर गैप डाउन खुला 15 मिनट का रेड कैंडल देखकर सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रख के नीचे का आपको ट्रेड लेना है बस।